सभी बच्चों को जय मसीह की। तो आज की हम क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से मेमोरी वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताओ किस किस ने आज मेमोरी वर्ड्स लर्न करी है। फिर उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी एंड फिर उसके बाद हम अपनी आज की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ मेमोरी वर्ड्स किस किस बच्चे को याद है। याद है किसी को मेमोरी वर्ड्स? सारा, समर। दीदी हम लास्ट संडे ज्वाइन नहीं हुए थे हम। अच्छा तो और भाई इधर के परी और रूही। दीदी लास्ट संडे हमने ज्वाइन नहीं की थी। अच्छा, ज्वाइन नहीं करी थी। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बोल के बता देती हूँ बेटा, है ना सृष्टि? ठीक है, चलिए हम ऐसा करते हैं, मैं एक बार आपको रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट संडे फिर से सुनेंगे। ठीक है, चलिए आपकी मेमोरी वर्ड्स थी पिछले संडे जो निशा दीदी ने जो क्लास ली थी, तो उसमें उन्होंने मेमोरी वर्ड्स आपको दी थी। पहला पत्रस 2:9, परतों में एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। ठीक है, तो ये आपकी याद करने वाला पद है। नेक्स्ट संडे आप सब बच्चे इसको याद करके आएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, अपना परिचय दूंगी। कौन कौन बच्चा मुझे जानता है? कौन कौन बच्चे जानते हैं मुझे? नहीं जानते ना? ठीक है, तो मैं बताती हूँ, मेरा नाम भी निशा है। ठीक है, तो आप मुझे निशा आंटी करके बुला सकते हो। और ठीक है, समर ने तो मुझे देखा है। समर जब नानी के आता है तब समर ने मुझे देखा है। ठीक है, और बाकी बच्चों ने नहीं देखा है। नानी के आता है ना समर, देहरादून में। जानता है समर? हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। समर शुरू करें आज की क्लास। चलिए, ओके। तो हमने पिछले संडे जब निशान दीदी ने आपकी क्लास ली थी तो उन्होंने आपको बताया था कि ये स्टोरी चल रही है यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की। ठीक है, यिर्मयाह जो था वो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास था, है ना। परमेश्वर से प्यार करता था, परमेश्वर के वचन को खुद भी पढ़ता था और लोगों को भी बताता था। ठीक है, हम कोशिश करेंगे 2 बजे तक खत्म करने की। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। जितना भी मैं आपको बता पाऊंगी 5 मिनट में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। और 5 नहीं, 10 मिनट के करीब है ना। हाँ, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। अगर हमारा हो गया कंप्लीट तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट संडे भी। ठीक है, तो निशा दीदी ने आपको बताया था कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता जो है वो क्या हो गया है, उसको वहां के कहाँ के लोगों ने, यरूशलेम के लोगों ने वहां पर उसको पकड़ के उसको क्या किया, उन्होंने उसको बंदी बना लिया, है ना। उसको पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो जब वहां पर उनकी यरूशलेम के ऊपर जब कसदी लोगों ने जब चढ़ाई करी तो वो कुछ और उनको न्यूज मिल गई तो वो वापस चले गए, है ना। तो उन्होंने फिर यरूशलेम से लड़ाई नहीं करी। तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने सोचा कि चलो मैं अपना जो कुछ भी मेरा घर का जो सामान है या और जो कुछ भी उसको लेना था वो वहां पर लेने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ कि कुछ पहरुओं ने, पहरुए कौन होते हैं? जो रात में चौकीदारी करते हैं, चौकीदार जिनको बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यिर्मयाह को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये ना छिप के यहाँ से भाग रहा है। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो उन्होंने उसको बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो वहां जा रहे हो, जो लोग हमारे ऊपर इन्होंने चढ़ाई करी थी कसदी लोगों ने, तुम उनके पास जा रहे हो। यिर्मयाह ने बोला कि नहीं, मैं तो अपने गांव जा रहा हूँ और वहां से मेरा कुछ सामान है वो लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने नहीं माना। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने, सृष्टि नहीं जा रही स्लाइड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको पकड़ लिया, है ना। और ये देखो, ये बीच में कौन है, ये तो यिर्मयाह है। और यिरिया नाम का सॉरी, ये जो चौकीदार था इसका नाम यिरिया था।
तो इसने क्या किया, इसने उसको जबरदस्ती पकड़ लिया और ये बोल के कि नहीं, तुम तो वहां पर जो लोग हमारे ऊपर चढ़ाई करने आए थे, हमसे लड़ाई करने के लिए आए थे, तुम उनके यहाँ जा रहे हो, है ना। ये मैंने उनको बताया भी कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको पकड़ के क्या किया, उन्होंने उसको झूठ झूठ इल्जाम लगा के उसको पकड़ लिया और उसको कहाँ पर डाल दिया। वो एक बंदा था, एक आदमी था, योनातान नाम का, और उन्होंने उसको ले जाके, जब वो वहां पर उसको ले जा रहे थे, तो पहले ले जाके उन्होंने उसकी पिटाई करी यिर्मयाह की, है ना। उसको खूब जोर जोर से, देखो कितने निशान बन गए उसकी बॉडी पे, है ना। उसकी पहले उन्होंने पिटाई करी, झूठ बात बोल के पिटाई करी। यिर्मयाह तो सच बोल रहा था, लेकिन उन्होंने उसको झूठी झूठी बात लगा के और उन्होंने उसकी पिटाई करी। और फिर उन्होंने उसको ले जाके क्या किया, वहां पर एक आदमी था जिसका नाम था योनातान, है ना। वो वहां उस एरिया का जो था, वो कोई हेड था, प्रधान था। और उन्होंने क्या किया, उसके घर में उसके घर के बेसमेंट में, यानी कि घर बना हुआ था और घर के नीचे भी कुछ हिस्सा था जहां पर छोटे छोटे रूम्स बने हुए थे, वहां ले जाके यिर्मयाह को वहां पे उन्होंने बंद कर दिया, है ना। बहुत वहां पे शायद हो सकता है रोशनी भी नहीं होगी, छोटे छोटे रूम थे, दरवाजा भी छोटा था। और उन्होंने झूठ झूठ उसके ऊपर इल्जाम लगा के यिर्मयाह को योनातान प्रधान के घर में ले जाके वहां पर बंद कर दिया, है ना। और जब उन्होंने उसको वहां पे बंद कर दिया, तो एक तो उन्होंने उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अंधेरे कमरे में ले जाके उसको बंद कर दिया। और अब क्या था, अब यिर्मयाह को वो परेशान करने लगे। यिर्मयाह को सिर्फ एक रोटी दिन में उसको देते थे खाने के लिए, है ना। आप इमेजिन कर सकते हो कि आपको पूरे दिन में मम्मी सिर्फ एक रोटी दे, सही लगेगा आपको? नहीं ना, हम तो दिन में पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं ना। खाना भी खाते हैं और उसके साथ बिस्किट भी खाते हैं, नमकीन भी खाते हैं, चिप्स भी खा जाते हैं ना, और भी पता नहीं क्या क्या खाते हैं ना। लेकिन यिर्मयाह को क्या था, देख लो, कि वो परमेश्वर का दास था, सच बोल रहा था, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको झूठ झूठ इल्जाम उसके ऊपर लगा के, उसके ऊपर दोष लगा के उन्होंने उसको बंद कर दिया। और अब क्या है, उसको पूरे दिन में सिर्फ वो एक रोटी देते थे, है ना। ये सब हमने कहाँ देखा है, ये आपको निशा दीदी ने पिछले संडे की स्टोरी में बताया, इसलिए मैं सिर्फ इसको रिकॉल कर रही हूँ, ठीक है ना। और यिर्मयाह जो था, ये वहां पर कैद कैद में उसको डाल दिया, तभी क्या निशा आंटी, आप चले और जा रहे। किसी बच्चे का माइक ऑन है बेटा। आंटी क्यों? आपका नेट चला गया था तो सुनाई नहीं दिया। अच्छा अच्छा, अभी अभी सुनाई दे रहा है। हाँ, स्क्रीन भी अब ऑफ हो गया आपका, एक बार फिर से कर दीजिए अच्छा शुरू। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, करते हैं अभी। हाँ जी। अभी दिख रहा है, दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ जी आंटी, दिख रहा अच्छा ठीक है ठीक है। तो क्या होता है कि यिर्मयाह जो है, ये वहां पे जब उसको बंद कर देते हैं, तो जब योनातान के घर में जब उसको बंद कर देते हैं, तो एक दिन क्या होता है कि वहां का जो राजा होता है, वो उसको वो सिदकिय्याह राजा है ना। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये और ये वाला जो राजा है ना, सिदकिय्याह राजा, ये उसको बुला के क्या करता है, ये उससे चुपचाप से पूछना चाहता है कि भाई, क्योंकि वहां पे पहले क्या होता था, पहले हमारी तरह जैसे अब हम मंडली में बैठते हैं, असेंबली में बैठ के वचन सुनते हैं, पहले ऐसा तो होता नहीं था, है ना। पहले परमेश्वर क्या करता था, जैसे यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता था, ऐसे वाले लोगों के ऊपर अपने वचन को भेजता था, उनको बताता था। पहले की तरह हम जैसे आज की तरह उनके पास बाइबल तो थी नहीं। तो यिर्मयाह को सिदकिय्याह राजा बुला के क्या कहता है, वो पूछता है
कि भाई इतना समय हो गया है, कुछ परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास आया है क्या? परमेश्वर ने तुमको कुछ बताया है? तो सिदकिय्याह राजा से यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता बोलता है कि हाँ, परमेश्वर ने क्या बोला है कि ये वाला जो राजा है ना, जो बाबुल का राजा जो है, बाबुल का राजा जो है, ये राजा जो है ये हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा, है ना। और नीचे ये देखो, ये वाला राजा जो है ना, ये हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा और ये हम लोगों से लड़ाई भी करेगा, है ना। तो लेकिन करना क्या है, इनके साथ लड़ाई ना करके आपको क्या करना है, आप इनके साथ चले जाओ, है ना। इनसे लड़ाई नहीं करना। अगर तो आप इनके साथ चले जाओगे तो वो आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ नहीं जाओगे तो क्या होगा, फिर वो क्या करेगा, यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लेगा, उसको जला भी देगा, आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये सिदकिय्याह राजा जो है ये यिर्मयाह को बुला के पूछ रहा है ना। तो इतनी स्टोरी तो आपको निशा दीदी ने सुनाई होगी। अब आगे की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ कि जब सिदकिय्याह राजा ने यिर्मयाह से ये बुला के पूछा, उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसको अब ये बुलाने के पूछने के बाद फिर सिदकिय्याह ने बोला कि अब तुम्हारी और मेरी जो बात हुई है ना, ये किसी को बताना नहीं, है ना। नहीं तो क्या होगा कि लोग तुम्हें भी, तुम्हारी भी डांट पड़ेगी, तुमको भी पकड़ लेंगे, तुमको भी हो सकता है कुछ बोले। तो वो कह देता है कि तुम किसी को मत बताना, है ना। और फिर क्या हुआ कि उसी तरह से यिर्मयाह जो है वो वहीं पे योनातान के यहाँ पे बंदी था, उसको वहीं पे बंद रखा और उसको रोज एक रोटी मिलती थी, है ना। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ कि जब वो वहां पर बंद था तो उसने सिदकिय्याह राजा से एक दिन कहलवाया कि भाई मुझे ना वहां से, जहाँ पे तुमने मुझे बंद किया हुआ है, वहां से किसी तरह से निकाल लो, नहीं तो मैं वहां पर मर जाऊंगा, है ना। तो जब वो ऐसा जब उसने कहा, तो लेकिन तब तक क्या था कि वो उसी घर में था, वहीं पर उसको रखा गया था। फिर क्या हुआ है कि जब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता लोगों को ये बता रहा था कि क्या होगा कि ये जो बाबुल का राजा जब ये हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा तो करना क्या है कि उसके साथ चले जाना है। तो उसकी इस बात को सुन के कुछ लोग जो थे उनको बड़ा गुस्सा आया कि भाई ये उनको लगा कि ये परमेश्वर का दास है, लेकिन हमारे लिए तो ये कुछ गलत बात शायद बता रहा है ना। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला है, लेकिन इसको, ये परमेश्वर की बात को घुमा के और हमें झूठ झूठ बोल रहा है ताकि वो राजा हमें मार दे, बाबुल का राजा। क्योंकि उनको लगता था कि जब कोई हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा और हम उसके साथ जाएंगे तो वो तो हमें मार देगा, है ना। तो उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, है ना। और क्या किया उन्होंने, उसकी बात ना मान के उन्होंने, निशा आंटी आपका वीडियो पॉज हो गया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है आंटी, बीच में बंद हो गई थी, आपका स्क्रीन भी चला गया। अच्छा, मैं थोड़ा कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है बेटा। हाँ अच्छा, जी तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो अंधा कुआं जो है, इसको अंधा कुआं क्यों बोलते हैं? कुएं की कोई आंखें होती हैं, है ना। जब किसी की आंखें होती हैं और फिर उन आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, तब उसको हम बोलते हैं कि वो अंधा है। लेकिन इस कुएं को क्यों बोल रहे हैं अंधा है? क्योंकि इस कुएं में क्या हुआ था कि पहले तो इस कुएं में पानी होता था जो कि लोग निकालते थे और अपना इस्तेमाल करते थे अलग अलग काम में। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे 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 इस कुएं का पानी जो था वो सूख गया था, है ना। लेकिन पानी सूखने के बाद भी जो उस कुएं के अंदर जो मिट्टी थी वो बहुत गीली थी। जैसे मम्मी आटा मलती है ना, रोटी बनाती है, इस टाइप की वो मिट्टी बन गई थी। यानी कि उसके अंदर अगर कुछ गिर जाए ना तो वो आसानी से नहीं निकल सकता था, क्योंकि एक तो कुआं बहुत डीप था, बहुत गहरा था। दूसरा उसकी मिट्टी बहुत गीली मिट्टी थी, है ना। पकड़ के ऊपर आने का कुछ भी जरिया नहीं था, है ना, साधन नहीं था।
तो उन्होंने प्लान किया कि हम एक काम करते हैं, हम यिर्मयाह को इसके अंदर फेंक देते हैं और फिर वो वहां पे पड़े पड़े उसको खाना भी नहीं मिलेगा, और मिट्टी गीली है ना, और वो ना तो ठीक से बैठ पाएगा ना सो पाएगा, और गीली गीली मिट्टी में वो एक दिन मर जाएगा। ऐसा उन्होंने प्लान करके क्या किया, यिर्मयाह को उन्होंने इस अंधे कुएं में फेंक दिया, है ना। ये देखो यहाँ पर ऐसे करके उन्होंने उसको डाल दिया, है ना। अब क्या हुआ, यिर्मयाह को उन्होंने उसके अंदर डाल दिया, तो यिर्मयाह जो था सारा उसके हाथों पैरों में सब जगह वो गीली गीली मिट्टी लग गई, है ना। अब उन्होंने इसमें डाला क्यों, मैंने जैसे आपको बताया, क्योंकि यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला था कि जब बाबुल का राजा तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करेगा तो तुम उसके साथ लड़ाई मत करना, बल्कि क्या करना, तुम उसके साथ वो अपने देश में तुमको लेके जाएगा तो वहां चले जाना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तब तो तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे साथ अच्छा वो व्यवहार करेगा, और अगर तुम उसके साथ लड़ाई करोगे तो फिर वो गुस्से में फिर तुमको मारेगा। तो इस बात को लोगों ने क्या सोचा कि ये हमसे झूठ बोल रहा है ना, ये चाहता है कि हमको वो राजा मार दे। तो उन्होंने उसकी बात को गलत समझ के इसलिए उन्होंने उसको उस कुएं में डाल दिया था, क्योंकि यिर्मयाह जो था वो सच बोल रहा था, है ना। अब ये देखो, हमेशा तो झूठ बोलने की सजा मिलती है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यिर्मयाह को तो सच बोलने की सजा मिल रही थी। कितनी अजीब सी बात है ना, ऐसा होता है कभी, है ना। कभी कभी जब आप क्लास में कभी झूठ बोल देते हो, आप देखते हो कोई दूसरा बच्चा झूठ बोल रहा है, तभी मैम डांट लगाती है, लेकिन यहाँ पर तो यिर्मयाह झूठ भी नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग उसको क्या कर रहे हैं, फिर भी उसको पनिश कर रहे हैं, है ना, और फिर वो उसको उस कुएं में डाल देते हैं, है ना। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अब यिर्मयाह जो है वो यहाँ पर इस कुएं में वो यहाँ पर उसको जब वो अभी मैंने जैसे आपको बताया ना, उसको क्या करते हैं, वो पकड़ के उस कुएं में डाल देते हैं, है ना, जिससे कि वहां पर क्या उसको बहुत परेशानी हो, है ना, भूखा भी वो रहेगा, है ना। और राजा से उन्होंने शिकायत करके उसको वहां पर उस कुएं में डलवा दिया, है ना। अब क्या है, क्योंकि उन्होंने क्यों डलवाया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उनको लगता था कि जो कुछ भी हमारे ऊपर परेशानी आ रही है, कोई राजा अगर हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है, तो उस सारी परेशानी की वजह कौन है, ये वजह तो ये यिर्मयाह ही है, ये झूठ बोल रहा है हमसे, ये क्या चाहता है कि हम लोग परेशानी में पड़ जाएं, है ना, हमें वो राजा क्या करे, वो हमें मार दे, है ना। और फिर क्या हुआ कि इस तरह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको उस कुएं में जब डाल दिया, तो अब यिर्मयाह तो बहुत वहां पे परेशान रहने लगा। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर तो जानते थे कि यिर्मयाह झूठ नहीं बोल रहा है ना, क्योंकि यिर्मयाह परमेश्वर की ही बात को लेके जो सही सही बात थी वो लोगों को बता रहे थे, है ना। तो अब क्या हुआ कि वहां पर उस सिदकिय्याह राजा के यहाँ एक आदमी था, जो कि जिसका नाम था एबेद मेलेक, है ना। और ये कूशी आदमी था, यानी कि अभी अगर आज के समय में हम देखें तो अफ्रीका इथियोपिया जो जगहें हैं, ये वहां का रहने वाला था, है ना। और ये जो आदमी था, ये राजा के महल में वहां पे राजा के आसपास कुछ छोटा मोटा शायद काम करता होगा बेचारा, लेकिन ये क्या करता था, ये परमेश्वर से बहुत डरता था, परमेश्वर से प्यार करता था। तो इसको जब ये पता चला कि यिर्मयाह को उन्होंने वहां पर डाल दिया है, तो ये जल्दी से बेचारा कहाँ गया, राजा के पास गया, और इसने जाके वहां पर राजा से रिक्वेस्ट करी कि क्या करो, कि उन्होंने क्या किया है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता को उन्होंने क्या किया, उस कुएं में डाल दिया है, और उस कुएं की हालत जो है वो बहुत खराब है, मिट्टी बहुत गीली है, बहुत गहरा है, वहां पर खाना भी पहुंचाना बहुत मुश्किल है, यिर्मयाह कैसे वहां पर रहेगा। तो उसने जाके इस बात को राजा से बोला, सिदकिय्याह राजा से। सिदकिय्याह राजा तो पहले ही यिर्मयाह को जानता था कि वो परमेश्वर का दास है, और उसने क्या बोला है कि अगर हमने उसको वहां से नहीं निकाला ना, तो वो वहां पे मर जाएगा। तो अब राजा ने क्या किया, राजा ने उससे बोला कि तो तुम एक काम करो, तुम अपने यहाँ से क्या करो, ये देखो, ये यहाँ पे इसने देखो कि यिर्मयाह जो है वो वहां पर कुएं में उस गड्ढे में डाला हुआ है, और वो वहां पर क्या है बता रहा है, ये एबेद मेलेक कूशी, कि वो वहां पे क्या है, वो भूख से मर जाएगा, है ना। और क्योंकि ऑलरेडी वहां पर उनके नगर में जो था बहुत अकाल पड़ा हुआ था, क्योंकि बाहर जो था वो
बाबुल के राजा ने उनको सब तरफ से घेर लिया था। ना तो वो अपने वहां से उस जगह से बाहर जा पा रहे थे, और ना ही बाहर से कुछ चीज उनके जगह पर आ रही थी। तो जो कुछ भी उनके नगर में जो कुछ भी था, अब वो क्या था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, और महंगा भी बहुत हो गया था। तो धीरे धीरे वहां पर क्या हो रहा था, बहुत अजीब सी, बहुत अकाल की स्थिति हो गई थी, यानी कि खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा था। अब ऐसे समय में यिर्मयाह भविष्यवक्ता को जो एक रोटी भी जो मिल रही थी, वो रोटी भी मिलने के लिए मुश्किल हो गई, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग जो थे वो बहुत खुद में बहुत परेशान रह रहे थे, उनको खुद में खाना नहीं मिल रहा था। तो राजा ने क्या बोला उस एबेद मेलेक कूशी से कि तुम एक काम करो, तुम अपने साथ 30 लोगों को ले जाओ। कितने ले जाओ? 30 लोगों को ले जाओ, 30 लोगों को अपने साथ लेकर जाओ। और यिर्मयाह को इससे पहले कि वो वहां पर मर जाए या और उसको परेशानी हो, उसको फटाफट से उस गड्ढे में से निकाल कर लेकर आओ, है ना। और फिर क्या था, उन्होंने क्या किया, वो वहां पर गए और उन्होंने यिर्मयाह को क्या बोला, उसको आवाज लगाई, और जल्दी से आवाज लगा के उन्होंने क्या करा, जल्द एक रस्सी को कुएं के अंदर फेंका, और कुछ फटे पुराने कपड़े भी दिए। क्यों दिए? उन्होंने रस्सी को क्यों फेंका? क्योंकि कुआं बहुत गहरा था, यिर्मयाह को बिना रस्सी के कुएं से बाहर निकालना मुश्किल था। और उन्होंने बहुत सारे फटे पुराने कपड़े भी दिए। निशा सिस्टर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? जी सिस्टर, अभी आ रही है आपकी आवाज। आप कंटिन्यू कीजिए। मैं एक बार और बताती हूँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रस्सी को कुएं में डाल दिया, है ना। अब रस्सी कुएं में डालने के साथ साथ उन्होंने कुछ फटे और पुराने कपड़े भी यिर्मयाह को दिए। क्यों? क्योंकि यिर्मयाह हाथ से पकड़ के तो ऊपर आ नहीं सकता था, क्योंकि उसके हाथ में गीली मिट्टी लगी हुई थी, तो वो स्लिप हो जाता। तो उन्होंने यिर्मयाह से बोला कि तुम क्या करो, अपनी बगल में रस्सी को पहन लो, डाल लो। लेकिन अगर वो वैसे ही उसको खींचते तो यिर्मयाह की चोट लगती, है ना, क्योंकि उसकी बॉडी पे शायद कपड़े भी ठीक से नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, ये पहले अपने ये कपड़े रखो, उसके बाद रस्सी को अपनी बगल में लो, तो हम तुमको ऊपर खींच लेंगे, है ना। ये देखो यहाँ पर पिक्चर में। और फिर इस तरह से उन्होंने यिर्मयाह को वो रस्सी पकड़वा दी, ठीक है ना। अच्छा सिस्टर टीना, क्या मैं कंटिन्यू रखूं या मैं स्टॉप कर दूं? सिस्टर, अगले वीक लेंगे तो अच्छा रहेगा, या ठीक है बच्चों, तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, अभी मैं ये वाली क्लास को यहीं पर खत्म कर रही हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अभी टाइम भी हो गया है, आपके लिए ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट वीक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, और मेमोरी वर्स, मैं नई वाली मेमोरी वर्स भी आपको दूंगी, और पुरानी वाली मेमोरी वर्स मैं आपसे सुनूंगी, ठीक है। और आपसे स्टोरी भी पूछूंगी मैं, जितनी अभी तक मैंने बताई है, याद रखना। अच्छा चलिए ठीक है, सिस्टर प्रेयर करेंगे क्या? ओके सिस्टर। जी। बच्चों, आज हमने देखा ना कि कैसे एबेद-मेलेक ने यिर्मयाह की मदद की। तो हमें भी ऐसे जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनकी मदद करनी चाहिए। जिनको परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि इनकी हेल्प करो, तो हमें भी ऐसे हेल्प करनी चाहिए। अगर एबेद-मेलेक नहीं आता तो शायद यिर्मयाह वहीं रहता, और वहां पे तो वो बहुत भूखा था। और वहां पे वो जो गड्ढे अंधा कुआ था, वहां पे अगर रह जाता तो शायद मर भी जाता, है ना। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरे को हेल्प करें। तो अच्छा, सब लोग अपने अपने आईज को क्लोज करेंगे, हैंड्स को फोल्ड करेंगे, हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आज आपने सिस्टर के द्वारा जो हमसे इस लेसन में बात किया, इसके लिए धन्यवाद। हम सबकी अब सहायता कीजिए कि हम एबेद मेलेक की तरह हो, और हम भी आपके लोगों की मदद कर सके। बच्चों को अच्छा हेल्थ देना, उनके एग्जाम्स में आप उनके साथ रहिए। प्रभु, आप हमारी हेल्प कीजिए कि हम आपके लिए जी सके।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की बच्चों, बाय बाय बाय। बाय।